कुमार आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स की स्पेशल क्लास, जिसमें हम करेंगे समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी बताने बाकी हैं, तो वो फॉर्मूले भी हम करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे, एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम आसान तरीके से कर लेंगे। मैं करूंगा ना तो वैसे वैसे आप करते जाना, और इस तरह के क्वेश्चन ना उनको आप आसानी से कर लोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या अनुक्रम √2, √8, √18, √32 एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है, मतलब इसकी जांच करनी है हमें। तो हमें अनुक्रम क्या दे रखा है, अनुक्रम हमें दे रखा है √2, √8, √18, √32। वही प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखो किस तरह से करेंगे, हम अंतर निकालेंगे दो पदों के बीच का। तो अंतर देखो इन दो के बीच का, इन दो पदों के बीच का और इन दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर इन सब के बीच का जो पदों के बीच का जो अंतर है वो सेम आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो हमें अनुक्रम दे रखा था वो एक समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आएगा तो बोल देंगे कि नहीं है। तो देखो अंतर निकालेंगे हम। पहले मान लिया हमने अंतर जो पहला निकाला है उसको हमने नाम दे दिया d1, है ना। इन दो के बीच का निकालेंगे तो अगला पद क्या है 8 और पिछला पद क्या है √2, तो -√2, अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखो √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2 -√2। इसमें √2 कॉमन आ रहा है तो √2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √4 -1, क्योंकि यहाँ से √2 कॉमन आ गया बाहर। अब देखो √2 अंदर 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 -1 बराबर क्या हो गया, ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 को से गुणा करेंगे तो √2। इसका मतलब हमारा d1 क्या आ गया √2। अब निकालेंगे इन दो पदों के बीच का अंतर, इसको नाम दे दिया हमने d2, है ना। अगर d1, d2, d3 जितने भी हमने dn तक जितने भी अपने अंतर वो सब सेम है, इन पदों के बीच का अंतर जिसको बोल देंगे हम सार अंतर, की सभी का अंतर है वो ये है। तो वो अंतर अगर सेम आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि अनुक्रम हमें दे रखा था वो एक समांतर श्रेणी है। तो अब देखो दो पदों के बीच का अंतर अगला निकालते हैं, इन दो पदों के बीच का अंतर। तो अगला पद क्या है इसमें 18 माइनस पिछला पद क्या है 8, ये तो है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √9 × 2, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख दिया हमने 4 × 2, सही है। 9 × 2 18 होता है और 4 × 2 8 होता है, तो हमने कर दिया। अब देखो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, √2 ले लिया हमने कॉमन बाहर ले लिया, इसको बाहर ले लिया। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, अंदर क्या होता है, यहाँ तो बचा √9 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा √4, √2 कॉमन आ गया। अब देखो 9 किसका रूट होता है 3 का, माइनस 4 किसका रूट होता है 2 का, ये आ गया 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो अब देखो √2 1 को इससे गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो d2 भी अपना क्या आ गया √2। तो d1 भी √2 आया और d2 भी अपना √2 आ गया। अब देखो अब निकालेंगे हम d3, मतलब इन दो पदों के बीच का अंतर। तो d3 क्या हो जाएगा अपना, d3 देखो √32 माइनस √18, हम अगले पद में से पिछला पद माइनस, तो √32 माइनस √18। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं। इसमें भी देखो 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन ले लो √2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा √16 और यहाँ पे क्या बचा √9। अब देखो √16 किसका रूट होता है 4 का, तो ये आ गया 4। 9 किसका होता है 3 का, तो 3 आ गया। तो √2 4 में से 3 गए, 1 बचा, तो ये आ गया √2। अब देखो d1, d2 और d3 तीनों से हमें एक चीज सामने आ रही है कि तीनों ही क्या है सेम। यहां से हम लिख सकते हैं d बराबर d1 बराबर d2 बराबर
d3 बराबर कितना है रूट 2। तो इस तरह से अपना जो सार्वअंतर है वो क्या आ गया अपना रूट 2। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कोई भी हमें अनुक्रम दे रखा हो और उसमें पूछे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमने देखो ये प्रोसेस एक बार दोबारा से देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्या अनुक्रम रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 एक समांतर श्रेणी है। हमें जांच करनी है इसकी और बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अनुक्रम दे रखा है रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। तो पहला हमने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। हम क्या निकालेंगे, अंतर। तो अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगले पद में से पिछले पद को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे किया है, देखो d1, मान लिया हमने कि जो इन दो पदों के बीच का अंतर है उसको हमने d1 से बता दिया। तो d1 है यहाँ पे, d1 बराबर क्या आ गया, अगला पद क्या है रूट 8 और पिछला पद क्या है रूट 2। तो रूट 8 माइनस रूट 2, रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 4 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, और यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे भी देखो रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, रूट 2 को हमने ले लिया बाहर कॉमन। तो अब देखो यहाँ पे रूट 4 माइनस से रूट 2 बाहर आ गया कॉमन। 4 किसका रूट होता है, 2 का, तो 2 माइनस से मतलब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2। तो ये तो आ गया अपना d1। उसी तरीके से अब d2 निकालेंगे, अगले पद में से पिछला पद माइनस, तो अगला पद क्या है 18 और पिछला पद क्या है रूट 8। तो रूट 18 माइनस रूट 8, 18 को हमने लिख दिया 9 गुना 2, लिख सकते हैं 18 को, 8 को लिख दिया हमने 4 गुना 2। तो अब देखो रूट 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो रूट 2 हमने ले लिया बाहर कॉमन। यहाँ पे क्या होता है रूट 9 और यहाँ पे होता है रूट 4। रूट 9 किसका होता है, रूट 3 का, माइनस का निशान है बीच में लगा दिया। 2 रूट किसका होता है, सॉरी 4 का रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2। ये आ गया अपना d2। अब d3 पे चलो, d3 क्या अपना 32, रूट 32 में से रूट 18 को निकालेंगे, तो 32 रूट 32 माइनस रूट 18। 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, माइनस 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुना 2। यहाँ से देखो रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 यहाँ पे भी है, दोनों में से हमने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या था रूट 16 माइनस यहाँ पे क्या था रूट 9। रूट 16 किसका होता है 4 का, 9 किसका होता है 3 का रूट, तो 3 का कर दिया हमने। 4 में से 3 गए, 1 बचा, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो उतनी ही रहेगी। तो इस तरह से हमारा d3 भी निकल के बाहर आ गया। अब इन तीनों से हमें एक चीज सामने देखने को आई है कि d1, d2 और d3 तीनों क्या है, सेम है, तीनों ही सेम है। इसका मतलब क्या होगा, जो अनुक्रम हमें दे रखा था इसके सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो अंतर सभी का सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सार अंतर है वो क्या आ गया अपना रूट 2। तो सार अंतर हमारे पास आ गया, इसका मतलब हमें जो अनुक्रम दे रखा था वो एक समांतर श्रेणी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लोगे। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी और ये क्वेश्चन भी और ये तरीका भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेना। अब मैं जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब दूसरी टाइप के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों का मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो अब चलो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारा दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं कि प्रथम पद दे देता है और सारा अंतर दे देता है, और अगले आपको चाहे 4 पूछ ले चाहे 5 पूछ ले, कितने भी पद पूछ सकता है वो, तो अगले पद आपको पूछ लेगा। तो इस टाइप का ये अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a तथा सारांतर d क्रमशः -1/2 है, तो इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है कि आपको एक समांतर श्रेणी है और इसका प्रथम पद और इसका सारांतर, ये दो चीज आपको दे रखी है, और इस समांतर श्रेणी के जो प्रथम 4 पद है वो आपको ज्ञात करने हैं। तो चलो देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से करेंगे इसको। तो देखो
हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो प्रथम पद दे रखा है हमें, प्रथम पद ए कितना दे रखा है -1, और एक क्या दे रखा है हमें, सार्वंतर, सार्वंतर डी। ये चीज हमें दे रखी है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अंदर मैंने कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन में जो चीज दे रखी थी वो हमने लिखी है। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो प्रथम जो पद है, तो प्रथम पद है वो तो हमें दे रखा ही है, प्रथम पद वो तो हमें दे रखा है एक, इसको ऐसे लिखते हैं। और दूसरा पद है वो क्या होता है, द्वितीय पद, वो होता है जो प्रथम पद दे रखा है, इसके अंदर ही आप क्या करोगे, डी को जोड़ दोगे तो दूसरा पद आपका बनके तैयार हो जाएगा, a प्लस डी। इसी तरीके से तीसरा पद, तृतीय पद क्या हो जाएगा, a प्लस, अब इसको क्या करोगे 2d, मतलब दुगुना कर दो d को, तो 2d, ये हो गया तीसरा पद। चौथा पद क्या हो गया अपना, चतुर्थ पद बराबर, ये हो जाएगा a प्लस 3d। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक d हमें नहीं जोड़ा क्योंकि प्रथम पद हमें दे रखा था, दूसरा पद हम निकालेंगे a और d दोनों को जोड़ देंगे तो द्वितीय पद आ जाएगा। तृतीय पद कैसे निकालेंगे, a के अंदर d का दुगुना जोड़ देंगे, तृतीय पद आ जाएगा, a का दुगुना जोड़ने पर हमें d का दुगुना a में जोड़ने पर तृतीय पद आ जाएगा। तो चतुर्थ पद में क्या होगा, a का 3 गुना, और जो पांचवा पद है उसमें 4 गुना, छठा पद होगा उसमें 5 गुना। इस तरह से मतलब आगे से आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो पांचवा पद देखो, पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। अब हमें क्या करना है, a तो हमें दे रखा है, और ये चार पद हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो पहले द्वितीय पद निकालेंगे हम, जिसको एक तो बोलते हैं हम, क्या होता है a प्लस डी। a कितना हमारे पास -1 प्लस 1/2, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 प्लस 1/2, -2 और प्लस 1 तो माइनस का 1/2, मतलब दूसरा पद हमारा आ गया क्या, -1/2। इसी तरीके से तीसरा पद मतलब तृतीय पद, जिसको बोलते हैं हम a3, क्या हो जाएगा, a कितना है अपना -1 प्लस d कितना है 1/2, क्योंकि a प्लस 2d तो होता है, a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -1 प्लस 1 क्या आ गया 0, माइनस का 1 और प्लस का 1 तो 0 आ गया। चतुर्थ पद क्या आ जाएगा अपना, चतुर्थ पद जिसको बोलते हैं हम a4, है ना। ये क्या है, a प्लस 3d, तो a कितना -1 प्लस 3 गुना d का मान कितना 1/2, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 प्लस 3/2, माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना बचा 1/2, तो ये आ गया अपना a4। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, a5 निकालेंगे, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे a5, मतलब पांचवा पद जिसको बोलते हैं हम a5। ये क्या होता है a प्लस 4d, a कितना है -1 प्लस 4 इंटू d कितना है 1/2, बराबर 2 से ये देखो 1 और ये 2 बार कट गया, तो -1 और प्लस 2 कितना आया, माइनस का 1 और प्लस के 2, तो कितना आया। अब देखो यहां से -1 प्लस 2, ये तो है 2 से ये 2 बार कट गया, तो प्लस के 2 बच गए, तो -1 और प्लस के 2 कितना होता है प्लस का 1। इस तरह से अपने जो 500 पद है, सॉरी जो आगे के प्रथम 4 पद पूछे थे वो आ गए। प्रथम पद हमने दे रखा था, द्वितीय पद हमने निकाल लिया -1/2, तृतीय पद निकाला हमने 0, और चौथा पद निकाला हमने 1/2, और पांचवा पद हमने क्या निकाला 1। तो इस तरह के ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और इस तरीके से इसी मेथड से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन है समान से रिलेटेड, उन क्वेश्चनों को हम और देखेंगे।
हाँ तो देखो बच्चों, पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। समांतर श्रेणी होने या नहीं होने का पता लगाना था। प्रथम पद और सार्वंत्र अगर दे रखे हो, अगले प्रथम 4 पद पूछे तो हम उनको कैसे निकालेंगे, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब आगे हम क्या करेंगे, एक तो n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे और एक nवां पद ज्ञात करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 या 3 छोटे छोटे जो सूत्र है, फॉर्मूले हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। उन फॉर्मूले से ही जो आगे की जो एक्सरसाइज है, आगे की जो क्वेश्चन है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला हमारा सूत्र है, देखो कौन सा है, nवां पद ज्ञात करने का। पहला हमारा सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का। तो nवां पद बोलते किसे हैं, an को, an को बोलते हैं nवां पद। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। इसमें देखो कई चीजें आपको दे रखी है, an दे रखा है, a दे रखा है, n दे रखा है और d दे रखा है। तो रियल में ये चीज होती क्या है, इनके बारे में तो हमने देखा ही नहीं। ये तो हम जानते हैं, d भी जानते हैं, लेकिन ये n an ये क्या कहां से आ गया। तो इनको देखो क्या क्या होते हैं ये। पहला तो अपना an को बोलते हैं nवां पद, an को क्या बोलते हैं हम, nवां पद। फिर अपना आ गया a को बोलते हैं हम प्रथम पद। फिर आ गया अपना n को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। n को क्या बोलते हैं हम, पदों की संख्या। an को बोलते हैं nवां पद, a को बोलते हैं प्रथम पद और n को बोलते हैं पदों की संख्या। अब क्या बचा अपना d से तो आप भलीभांति परिचित है, डी से तो भलीभांति परिचित है ही आप, डी तो हमने पीछे भी पढ़ लिया। डी क्या होता है, सारवंतर। तो डी आ गया अपना सारवंतर। तो इस तरह से आपको nवां पद दे रखा हो या nवां पद पूछे, a दे रखा हो, n दे रखा हो, d दे रखा हो, मतलब प्रथम पद, पदों की संख्या और सारवंतर, तीनों चीज दे रखी हो, तो आप nवां पद आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब ज्ञात उसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो ये तो था अपना nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब एक होता है n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। एक होता है n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है, योगफल ज्ञात करने का, n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। वो क्या होता है, देखो क्या होता है, इसको योगफल को हम सम से लिखते हैं, इंग्लिश में समी तो बोलते हैं, योगफल को तो ऐसे लिखते हैं। और n मतलब n भी या n पदों का हमें योग निकालना है, तो इसको बोलते हैं Sn। इसका सूत्र क्या होता है, देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वही चीजें हैं जो हमने पीछे देखी थी, a है, n है, d है, n है, Sn है। यहाँ पे केवल और केवल Sn एक नई चीज है जिसको बोलते हैं हम n पदों का योगफल, जिसको क्या बोलते हैं, n पदों का योगफल। ऐसे थोड़ा ना है कि आपको समांतर श्रेणी देगा और उसको आप मतलब ऐसे जोड़ने बैठोगे, जोड़ना नहीं बैठना है, आपको सीधा सा एक सूत्र याद रखना है, बस इस सूत्र में रखो और आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो Sn क्या है, n पदों का योगफल। अब देखो Sn हमें पता है, Sn का एक छोटा सा सूत्र और होता है, अगर आपको अंतिम पद मतलब जो आखिरी पद है, अंतिम पद को लिखते हैं हम L से, है ना। अगर आपको अंतिम पद दिया हो और क्या दे रखा हो आपको, और प्रथम पद भी दिया हुआ हो, क्या दे रखा हो, प्रथम पद a भी दिया हुआ हो, तो इसका सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। और यहाँ पे जो l है, l को हम an भी बोल सकते हैं, है ना। l बराबर an होता है। तो ये छोटे छोटे 3 आपके सूत्र थे, है ना।
अगर ये सूत्र आपको याद है और इसमें जितने भी टर्म्स है, जितने भी पद हैं, उन पदों के बारे में आप जानते हो कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी कैसा भी क्वेश्चन हो समांतर श्रेणी का, आप आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आया समझ में इस तरह से। तो हम अब एन पद और एस एन पदों का योगफल, ये दो और क्वेश्चन करेंगे हम। देखो बच्चों, हमने फॉर्मूले देखे थे, एक तो एन पद याद करने का और एक एन पदों का योगफल याद करने का। तो अब हमें इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इनके क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन है ये, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद और nवां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें जो चीज दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। हमें एपी दे रखी है, एपी समांतर श्रेणी को बोलते हैं शॉर्ट में। एपी क्या दे रखी है हमें, 10 7 4 है ना। एन की वैल्यू, अब देखो इसमें देखो, ये जो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें देखो प्रथम पद, मतलब जो पहले आएगा वो क्या हो गया, प्रथम पद। तो इसमें पहले क्या है 10, तो प्रथम पद क्या हो गया अपना 10, मतलब ए बराबर कितना हो गया 10। अब निकालना में सार्वंतर, तो सार्वंतर डी क्या हो जाएगा, दो पदों के बीच का अंतर डी। तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितने आ गए, -3। ये सार्वंतर आ गया। एनवां पद हमें दे रखा है पदों की संख्या, कितने पदों तक निकालना है हमें, पदों की संख्या एन में दे रखा है कितना 30 है ना। और निकालना क्या हमें, एनवां पद, मतलब 30वां पद, मतलब A30 हमें निकालना है। आई इतनी बात समझ में। ये हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी थी, इसमें जो फर्स्ट में आएगा, जो स्टार्टिंग में आएगा वो क्या हो जाएगा प्रथम पद, उसके बाद वाला द्वितीय पद, इसके बाद वाला तीसरा, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से क्या है एन पदों तक ये चलता रहेगा। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हमें सभी चीजें हमारे पास है, हमें क्या लगाना है, केवल एन पदों का क्या लगाना है, हमें सूत्र लगाना है। एन पदों का है ना, एन पदों का क्या लगाना है हमें सूत्र, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ये तो लगाना है। ए तो हमें दे रखा है तो निकालना है, ए 30, ए हमें दे रखा है 10 प्लस एन भी हमें दे रखा है 30 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास -3 है। समझ में, केवल और केवल क्या रखी है, वैल्यू रखी है ना। अब वैल्यू रखी है तो इसको अब देखो आगे सॉल्व करो। ये आ गया 10 प्लस 30 में से 1 गया, कितने में से 29 इंटू -3, 10 प्लस 29 इंटू -3, इसको गुणा करो, ये आ गया 10, ये माइनस करोगे 29 27 का 7, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस के 77, 27 27 और 3 दूनी 6 2 8 है ना, माइनस के 87, 10 में 10 प्लस केवल माइनस के 87 है, तो कितने बचेंगे -77। इसका मतलब जो 30वां पद है वो कितना है -77, ये हमने निकाल लिया। अब एक चीज और पूछी है, एनवां व्यापक पद, इसका मतलब क्या होता है कि हमें एन की वैल्यू नहीं दे रखी, एन के पदों में भी हमें उसे निकालना है। तो देखो एनवां व्यापक पद, एनवां व्यापक पद क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए कितना दे रखा है हमें 10 प्लस एन हमें दे नहीं रखा, डी कितना दे रखा -3, तो 10 इसको अंदर गुणा करो तो ये हो गया -3n और ये हो गया +4, प्लस के 4 और ये कितने होंगे 14, तो 14 प्लस -3n, तो an जो एनवां व्यापक पद है वो कितना हो गया, an बराबर 14 3n, ये आ गया अपना एनवां व्यापक पद। अब देखो एक बार दोबारा से देख लो इसको,
हमें क्वेश्चन दे रखा था समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद एवं nवां व्यापक पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। तो हमें दे रखी है कि समांतर श्रेणी क्या है, 10 7 4 एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें हम देख लेंगे कि कौन सा प्रथम पद है, सारवंतर कितना है। तो देखो जो पहले है वो क्या हो गया, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या आ गया अपना a 10, सारवंतर d ये कितना हो गया, अगले पद में से पिछला पद माइनस, तो 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3, तो ये आ गया अपना माइनस 3। अब पदों की संख्या n हमें दे रखी है, कौन सा पद पूछा है, 30वां, इसका मतलब n का मान हमें दे रखा है 30। 30वां पद हमें ज्ञात करना है कि 30वां पद एक्चुअली होगा क्या। तो 30वां पद हमें ज्ञात करना, मतलब 830 हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो n पदों के लिए nवां पद निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान हमें 30 दे रखा है, तो a 30 बराबर a का मान 10 प्लस n का मान 30 माइनस a d का मान माइनस 3। यहाँ पे देखो, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 30 में से 1 गया तो 29 बच गए, तो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। अब इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 87 माइनस के 87 आ गया, प्लस के क्या है 10 और माइनस के कितने हैं 87, तो कितने बच गए माइनस के 77, मतलब 77 बच गए। अब nवां व्यापक पद ज्ञात करना। nवां व्यापक पद का मतलब होता है कि n का मान हमें नहीं रखना है, n को ऐसा वैसा रखना है, और जो चीजें हमें दे रखी थी d a उनको सबको रखना है। तो हमने देखो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a का मान 10 हमारे पास रख दिया, प्लस n का मान रखना नहीं है तो n माइनस 1, d का मान हमारे पास माइनस 3 है तो रख दिया, तो 10। अब देखो इसको अंदर गुणा करेंगे तो n को इससे गुणा किया, सॉरी माइनस 3 को n से गुणा किया तो माइनस 3n, माइनस 3 को इससे गुणा किया तो क्या आ गए प्लस के 3, है ना। अब यहाँ पे देखो, है ना, प्लस के 3 आ गए। अब देखो 10 माइनस 3 प्लस 3, तो प्लस के 3 और प्लस के 10 कितने हो गए, प्लस के 13 माइनस 3n, तो ये आ गया अपना nवां व्यापक पद। अब देखो कुछ क्वेश्चन nवें पदों में भी कुछ अजीब तरीके के हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। उनमें क्या होगा कि आपको an दे देगा और n की वैल्यू पूछ लेगा, तो इसमें क्या करोगे आप, कुछ नहीं है, केवल इसमें n दे रखा था a निकाला। कई क्वेश्चन क्या होंगे उनमें an दे देगा n पूछ लेगा, कई क्वेश्चन क्या होंगे उनमें 2-3 इक्वेशन बन जाएंगे। तो इस तरह से हम उन क्वेश्चनों को भी आगे हम सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखो अब अपना अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 15 27 29 का कौन सा पद 639 होगा। मतलब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमने nवें पदों के लिए एक क्वेश्चन पहले किया था, जिसमें सीधा सा था आपको समांतर श्रेणी दे रखी थी, n का मान दे रखा था, मतलब पदों की संख्या दे रखी थी, और आपको पूछा था क्या nवां पद पूछा था, an की वैल्यू पूछी थी, तो 30वां पद पूछा था, वो क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना अपना, इस क्वेश्चन में आपको an की वैल्यू देती है और n की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखो पहला तो हमें दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी क्या है 3 15 27 29, ये अपनी एक समांतर श्रेणी है। इसमें देखो कोई हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से करेंगे। इसमें a क्या है, मतलब प्रथम पद a क्या है 3, और सारवंतर d, सारवंतर d क्या है 15 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 12, ये तो आएगा। अब देखो n का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, पदों की संख्या। n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और nवां पद हमें दे रखा है, nवां पद an में दे रखा है, क्या दे रखा है 639। अब हमें पता है ये चीज, हमने जो क्वेश्चन है उसमें दे रखी थी वो चीजें हमने लिख ली। अब हमें पता है कि n पदों के लिए जो सूत्र है वो क्या होता है, देखो n पदों के लिए क्या होता है an बराबर a प्लस
n-1 इंटू डी, है ना। n का मान हमारे पास है 3,639 बराबर a का मान कितना हमारे पास 3 प्लस a का मान आया क्या, n का मान हमारे पास है नहीं तो n ऐसा कैसा, d का मान कितना है 12। आ गया इतना समझ में। अब देखो आगे, ये तो ऐसा कैसा 3 प्लस, इसको अंदर गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 12n माइनस, ये हो जाएगा 12n माइनस 12 बराबर 639। आ गया 3 प्लस 12n माइनस 12 बराबर 639। क्या केवल क्या किया, 12 को अंदर गुणा किया है। अब देखो यहाँ पे ये कितने बच गए, 9 ही तो बच गए। तो यहाँ पे देखो 12n माइनस के 12 और प्लस के 3 है, तो माइनस के कितने बच गए 9 बराबर 639। आ गया, इसको इधर भेज दो तो 12n बराबर ये माइनस का दे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 639 प्लस 9। अब इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 9 9 18 का 8 4 648 12n। अब n का मान ज्ञात करना है हमें, 12 है जो इसके किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 648 बटे 12 ये कितनी बार कटेगा, n बराबर 54। तो n का मान हमारे पास क्या आ गया 54। तो इस तरीके से आपको n दे रखा हो और n की वैल्यू पूछे तो हम आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, हमें इक्वेशन क्या दे रखा था, समांतर श्रेणी 3 15 27 29 का कौन सा पद 639 होगा। मतलब हमें पूछा है कि कौन सा पद होगा इसका मतलब क्या है, मतलब की संख्या पूछी है कि कौन सा पद होगा। तो देखो समांतर श्रेणी में दे रखी है, समांतर श्रेणी को देख के हमने ये चीजें लिखी है। तो प्रथम पद जो स्टार्टिंग में आएगा वो प्रथम पद है, तो प्रथम पद ये क्या आ गया 3। सार अंतर दो पदों के बीच का अंतर, तो सार अंतर क्या आ गया, प्रथम का -3 बराबर 12। पदों की संख्या n में ज्ञात करनी है और nवां पद हमें दे रखा 639 n दे रखा है। हम जानते हैं सूत्र हमने पीछे पढ़ा था, n बराबर 1 प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र पढ़ा था हमने। अब देखो इसमें n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 639, a की वैल्यू 3 प्लस n का मान हमें दे नहीं रखा -1, d का मान है 12। अब हमने क्या किया, 12 को अंदर गुणा कर दिया, तो 12 को n से करेंगे तो 12 है, माइनस का निशान 12 को 1 से करेंगे तो -12 और 3 ऐसा कैसा 639 भी ऐसा कैसा। अब देखो 12n माइनस 9 कहां से आया, क्योंकि माइनस के तो कितने हैं 12 और प्लस के कितने हैं 3, तो कितने बचेंगे माइनस के 9 बराबर 639। 12n बराबर 639, 9 इधर माइनस का दे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 639 प्लस 9, तो 12n बराबर इसको इसमें जोड़ेंगे 648। यहाँ पे 12 n की क्या है गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर 648 बटे 12। अब 12 का अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 54। ये आ गया n की वैल्यू, मतलब जो 54वां पद है, जो 54वां पद है वो क्या होगा 639 होगा। तो एक इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और अदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को अगर हम सोल्व करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सोल्व कर लोगे, और अगर दूसरी टाइप के क्वेश्चन आए तो वो मैं भी करवा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में और आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओ। हाँ तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी n-वां पद ज्ञात करने वाले सूत्र से ही है, लेकिन किस टाइप का मैंने बोला था कि n-वां पद ज्ञात करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन किस चीज तरीके से आएंगे, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। ये अगला नेक्स्ट है जो अलग ही टाइप का है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे उसका भी हम मेथड देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, मतलब आपको क्या दे रखा है, कोई समांतर श्रेणी है उसका तीसरा पद दे रखा है। एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद क्या है 12 और उसका 50वां पद क्या है 106 है, और आपको ज्ञात क्या करना है उसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, अब की बार भी आया था आरबीएससी 2020 में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, उसमें तीसरा पद दे रखा था और 8वां पद ऐसे कुछ दे रखा था। तो उसमें भी देखो इसी तरीके से जो मैं मेथड बताऊं उसी तरीके से होगा। तो इसमें तीसरा पद दे रखा है और
50वां पद दे रखा है और आपको पूछा क्या है 29वां पद पूछा है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे हम। देखो दे क्या रखा है वो चीज देख लो। एक तो हमें दे रखा है तीसरा पद, तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं a3, कितना दे रखा है 12, और एक क्या दे रखा है 50वां पद, है ना। एक दे रखा है 50वां पद, 50वां पद दे रखा है a50 बराबर कितना 106। ये दो चीज दे रखी है आपको, और ज्ञात क्या करना है आपको 29वां पद, 29वां पद आपको क्या करना है ज्ञात करना है, मतलब 829 आपको ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं दे रखा, ना तो प्रथम पद दे रखा है और ना ही आपको दे रखा है प्रथम पद, और ना ही सारण दे रखा है और ना ही n की वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करोगे, ये जो तीसरा पद और 50वां पद दे रखा है इसी से हम n की वैल्यू, d की वैल्यू, a की वैल्यू ये क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पहला हमें क्या दे रखा है a3 बराबर क्या दे रखा है 12। अब देखो यहाँ पे एक देखने की चीज है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं an, लिखते हैं ना an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है सूत्र। तो देखो अगर इसमें और इसमें हम देखें, यहाँ पे तो a3 और यहाँ पे क्या है an, तो अगर इसमें और इसमें देखें तो इसमें और इसमें n की वैल्यू कितनी है पता है, यहाँ पे क्या 3 और यहाँ पे क्या n, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो 3 आई तो कैसे आई और उसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको a प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12 लिख दिया। अब देखो a प्लस 3 में से 1 है कितने बचे 2, और d को गुणा करें तो 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से हम 50वें की निकाल लेंगे। तो 50वें की देखो a 50 बराबर कितना दे रखा है हमें 106, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 50, तो इसे लिखेंगे a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। आ गया। आगे देखो a प्लस 50 में से 1 गया कितने में से 49, तो 49 इंटू डी बराबर 106। ये समीकरण नंबर बन गई अपनी 2 समीकरणें बन गई हमारी यहाँ पे। अब देखो दोनों समीकरणें बनी है तो इनके कंपेयर करेंगे हम, तुलना करें की। तो तुलना करने पर हमें पता चल रहा है कि इधर भी a प्लस 2d है और उधर क्या है a प्लस 49d, है ना। इधर तो क्या है a प्लस 2d और इधर है a प्लस 49d। अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दे तो d का मान आ जाएगा हमारे पास। तो देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर आ गया। तो समीकरण 2 क्या है अपनी ये a प्लस 4d बराबर 106, और समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 12। ये तो आई। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस है तो कैंसिल आउट हो गया। 49 में से 2 में कितने में से 47d बराबर, इसमें से माइनस करो कितने बचेंगे 100, तो ये गए और 100 में से 6 गए 94, 94। तो d बराबर क्या आ जाएगा अपना 94/47, 94/47 आ जाएंगे अपना। तो 94/47 आया, है ना। तो 47 का भाग दो इसमें, 94 में 47 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2,
d बराबर 2, तो d का मान हमारे पास क्या आ गया 2। अब d का मान हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे a का मान और ज्ञात करना पड़ेगा हमें, क्योंकि a और d अगर an वाला फॉर्मूला देखते हैं तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n तो हमें 29 पद निकालना है, तो n का मान तो 29 दे रखा है, a और d चाहिए हमें, तो d तो हमने निकाल लिया। अब a का मान अब d का मान किसी में भी रख दो, उसमें से a का मान आ जाए, तो समीकरण 1 से अब क्या करोगे आप, समीकरण 1 से d का मान रखो इसमें, तो a प्लस 2d था, तो 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a प्लस ये कितने हो गए 4 हो गया, तो इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 12 माइनस 4 बराबर कितने आ गए 8। a का मान हमारे पास आ गया 8। अब a भी है हमारे पास, d भी है, अब हम क्या करेंगे, कौन सा पद निकालेंगे, अब हम कौन सा पद निकालेंगे, 29वां पद से निकालेंगे, तो हमें निकालना क्या है a 29 बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है an का सूत्र होता है ये। अब हमें क्या निकालना है a 29 मतलब n का मान कितना है 29, a का मान कितना हमारे पास 8 प्लस n का मान क्या 29 माइनस 1 और d का मान कितना हमने निकाला था 2, तो बराबर ये तो ऐसा प्लस 29 में से गया 28 गुणा 2 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56 हो गए, 8 6 14 5 और 1 6 64। इसका मतलब जो अपना 29वां पद है वो क्या आ गया 64 आ गया, जो 29वां पद है अपना वो क्या आ गया 64। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें देखो हम दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। हमें दे क्या रखा था, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा था और 50वां पद दे रखा था, और पूछा क्या था 29वां पद। 29वां पद कैसे निकालेंगे हम, हमें दे रखी है जो चीज हमें दे रखी है उन चीजों को हम लिख देंगे, जो चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी हो उन चीजों को हम आंसर में लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे आगे। तो हमें क्या क्या चीज दे रखी है, एक तो तीसरा पद दे रखा था है ना, तो a3 बराबर 12 दे रखा था, एक 50वां पद दे रखा था, a50 बराबर 106 और 29वां पद हमें ज्ञात करना था, तो a3 बराबर 12 दे रखा था। अब देखो an का जो सूत्र है, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी है ना, इसकी और इसकी अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे तो देखो an है और यहाँ पे क्या है a3, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे मैंने सूत्र पुट कर दिया है ना, तो सूत्र देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। इसको सोल्व किया, 3 में से 2 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा इंटू डी, तो a प्लस 2d बराबर 12। ये इक्वेशन नंबर अपनी बन गई फर्स्ट। अब इसी तरीके से आगे 50वां पद हमें दे रखा है, आगे हमें 50वां पद दे रखा है, तो a 50 बराबर 106, तो a प्लस 50 माइनस इंटू डी बराबर 106, ये 49 हो गए, डी को से गुना करेंगे तो 49d, तो a प्लस 49d बराबर 106 इक्वेशन नंबर बन गई अपनी सेकंड। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस, क्योंकि हमें तो a और d के मान चाहिए, तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारी ये थी और समीकरण 1 ये थी, तो a से a तो कैंसिल आउट हो गया, 49 में से 2 गए 47, 126 से 12 गए 94, तो यहाँ पे 47 इसके गुणा भी कर जाएगा तो भाग में, तो d बराबर 94 बटे 47, 47 का 94 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमने d का मान रख दिया, तो समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, तो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, तो a बराबर ये 4 होगा, 4 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 12 माइनस 4, a का मान कितना आ गया 8। अब देखो आगे हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें क्या पूछा 29वां पद, तो a 29 मतलब n का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 29, a का मान हमारे पास है, d का मान है, तो a प्लस मतलब 8 प्लस n का मान 29 है माइनस 1, d का मान 2 है बराबर 8 प्लस 29 में से 28 इंटू 2, 28 दूनी 56 हो गए,
ये प्लस 8 8 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 64। इसका मतलब जो 29वां पद है समांतर श्रेणी का वो क्या है अपना 64, मतलब 64 आया अपना। जो 29वां पद है समांतर श्रेणी का जिसका तीसरा तत्व क्या हो 12 और जिसका 50वां पद है 106, उस समांतर श्रेणी का अपना जो 29वां पद है वो आया हमारे पास 64। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इस मेथड से उसको करना है। हाँ तो देखो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो योगफल से रिलेटेड है, मतलब सम निकालना है हमें। जो हमने ऐसे पढ़ा था वो सूत्र हम इसमें यूज करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, एक भी दे रखी है हमें 1 4 7 10 के 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। एक तो आपको इस तरह से भी दे सकता है और एक आपको जैसे इस तरह से भेज देगा 1 + 4 + 7 + 10 इस तरह से, और आपको पूछ लेगा कि इनका योगफल ज्ञात करो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है। अगर प्लस लगा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, डॉट लगा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं किस तरह का है। तो देखो एपी हमें क्या दे रखी है 1 4 7 10, ये हमें एपी दे रखी है और कितने पदों तक हमें ज्ञात करना है 20 पदों तक। तो इसमें देखो पहले तो प्रथम पद क्या है इसमें 1, तो फर्स्ट में है वो प्रथम पद। सार में अंतर डी क्या है 4 - 1 बराबर कितने आ गए 3। तो सार अंतर निकालने हमने n का मान हमें इसमें दे रखा है कितना 20 पदों तक कितना ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है 20 पदों तक। तो n का मान मतलब पदों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, पदों की संख्या मतलब n कितना दे रखा है हमें 20, और योगफल हमें निकालना है मतलब Sn हमें निकालना है, S 20 निकालना है योगफल। अब देखो सूत्र क्या होता है अपना Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो होता है सूत्र। अब हमें कितने पदों तक निकालना है 20 पदों तक। तो S मतलब सम ऑफ 20/2 n का मान 20 ही तो है, 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास 1 प्लस n का मान कितना है 20 - 1 d का मान कितना हमारा 3 रख दिया। अब देखो आगे सॉल्व करना है क्या इसको S20 बराबर 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10 इंटू 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 20 में से 1 गया 19 गुणा 3 बराबर 10 2 प्लस कितने हो गए 19 को 3 से गुणा करेंगे तो 19 57 10 गुणा ये कितने हो गए 59, 10 को इससे गुणा करेंगे कितने आ गए 590। मतलब अगर इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का हम योग करेंगे मतलब जोड़ेंगे, तो जो पद आएगा अपना वो मतलब जो योग आएगा वो योग कितना आएगा 590। चाहे आप जोड़ के देख लेना, जोड़ के देखोगे 20 पदों तक तो भी आपका जो योगफल है वो 590 आएगा। एक बार देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है। योगफल का हमें सूत्र पता है, इसमें जो चीजें आती है वो हमें पीछे भी n पद ज्ञात करने का सूत्र था उसमें भी हमने पढ़ी थी, तो वही चीजें हैं कि सूत्र थोड़ा सा अलग है। तो जो समांतर श्रेणी है उसको हम देख लेते हैं क्या दे रखी है। तो हमें समांतर श्रेणी देखो क्या दे रखी है 1 4 7 10 के 20 पदों तक का योगफल हमें क्या करना है ज्ञात करना है। 20 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समांतर श्रेणी को लिख लिया, क्या है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसमें पहले हमें जो सूत्र में जो चीजें हमें चाहिए वो देखो, प्रथम पद चाहिए, सार्वंतर चाहिए, पदों की संख्या चाहिए, योगफल चाहिए। ये तो है प्रथम पद, जो फर्स्ट में आएगा वो प्रथम पद। तो प्रथम पद ए क्या हो गया 1, सार्वंतर डी क्या हो गया अगले पद में से पिछला पद माइनस, मतलब 4 - 1 बराबर 3 ये आ गया। पदों की संख्या n,
हमें दे रही है कितने पदों तक ज्ञात करना है, 20 पदों तक, तो 20 आ गया n का मान। योगफल हमें ज्ञात करना है। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 20 दे रखा है, 20 बटे 2, a का मान हमें 1 दे रखा है, तो 2 गुना 1 प्लस n का मान 20 दे रखा है, 20 माइनस 1, d का मान 3। अब यहाँ पे देखो, इसको 2 से भाग करेंगे 20 को, तो कितना आ गया 10। उसके बाद 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे 20 में से 1 गया तो 19 गुना 3 नहीं, यहाँ पे भी 10 ऐसा कैसा 2 प्लस 19 को 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 57। 57 और 2 कितने हो गए 59, 59 को 10 से गुणा करेंगे 590। तो इस तरीके से अपना जो समांतर श्रेणी है उसके 20 पदों का योगफल कितना आ गया अपना 590। अब समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के जो योगफल है उसको ज्ञात करने के क्वेश्चन इसी तरीके से सिंपल नहीं आते, उसमें भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो मैंने एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया, इस तरह के क्वेश्चन है तो उसको आप इसी मेथड से आसानी से कर पाओगे। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको करवाऊंगा, और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। तो तीनों टाइप के क्वेश्चनों को हम अभी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको आगे कोई भी क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है कि आपको एक एपी दे रखी है ना, और उस एपी में आपको पूछा है कि एक एपी है, इसके कितने पदों का योगफल 513 होगा। तो आपको निकालना है n का मान, सीधा सा आपको क्या निकालना है n का मान। क्या दे रखा आपको कि योगफल दे रखा आपको कि कितने पदों का योगफल 513 होगा, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे हम, एपी क्या है हमारी 5 4 नहीं है, ये है 54 51 और 40 है, ये अपनी एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें देखो पहले तो कोई काम था, प्रथम पद क्या था, प्रथम पद ए कितना है 54, सारवंतर कितना है, सारवंतर डी कितना है 51 माइनस 54 कितने हो गए माइनस के 3, तो माइनस के 3 अपना सारवंतर आ गया। और क्या दे रखा है हमें योगफल, योगफल हमें दे रखा है Sn बराबर 513, योगफल भी दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या था अपने Sn का, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है अपना। Sn का मान हमें कितना दे रखा है 513 रख दिया, n का मान हमें पता नहीं निकालना है 2a का मान कितना हमारे पास 54 प्लस n का मान हमें ज्ञात नहीं है, और d का मान कितना माइनस 3। आया यहाँ तक समझ में, केवल वैल्यू रखी है, तो जो हमें दे रखी थी वो सूत्र में वैल्यू रखी है। अब देखो आगे देखो, n बटे 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 हो गए, प्लस इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3n और 1 प्लस के 4, सॉरी प्लस के 3 है ना। इधर ऐसा कैसा है कितने हैं 513। अब ये 2 है, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो n ये 108, इसको जोड़ते देखो अंदर वाले को, 108 और 3 कितने हुए 111 माइनस 3n बराबर, ये इधर गुणा में चला जाएगा तो 513 गुना 2, इसको अंदर गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा 111n माइनस 3n स्क्वायर बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितने आएगा 1026 है ना। इसको गुणा कर लो, 3 दूनी 6
2 एकम 2 और 5 दूनी 10। अब देखो इसको इधर लेके चलो हम, तो 3n² प्लस का हो जाएगा, ये 111 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है 1026 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 3 से गुणा में 3 के इसमें पूरे समीकरण में भाग दे दो, तो n² माइनस 111 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 37। देख लो 111 में भाग देंगे 3 का, 3 3 9 7 21 37 आ जाएगा। अगर 111 में हम भाग देंगे तो क्या आएगा 37 आ जाएगा। 111 में 3 का भाग देंगे प्लस इसमें भाग देंगे 3 का तो क्या आएगा 342 बराबर 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन गई है ना, ये एक द्विघात समीकरण बन गई, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो आपने 8वीं क्लास में सीखा है इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है कि जो बीच वाली जो संख्या है उसको इस तरीके से दो भागों में तोड़ना है कि उसको गुणा करे तो क्या है अगली संख्या में 342 है और उसके जोड़े या घटाए तो माइनस के 37 है। तो देखो वो मैं आपको आगे जो गुणनखंड वाली प्रश्नावली आएगी उसमें आपको गुणनखंड करने सिखा दूंगा। यहाँ पे बस आप इतना ध्यान में रखो इसके गुणनखंड इतने होते हैं, उसके बाद वो जो एक्सरसाइज या जो प्रश्नावली कराऊंगा ना उस प्रश्नावली में आप आसानी से सीख लोगे। तो n² माइनस इसके गुणनखंड होंगे 18n माइनस 19n प्लस 342 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर लो, यही है सॉरी इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आएगा और इन दोनों को जोड़ लो यही आएगा, ये आएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको n तो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा n माइनस 18 ये बच गया, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 19 कॉमन दिख रहा है, तो n और माइनस क्योंकि माइनस अंदर भी जाएगा तो माइनस 342 से 19 का भाग देंगे तो क्या आएगा 18 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में देखो n माइनस 18 और n माइनस 18 ये कॉमन दिख रहा है, तो n माइनस 18 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा n माइनस 19 बराबर 0, n माइनस 19 बच गया। तो यहाँ से देखो या तो n माइनस 18 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया 18 क्योंकि इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, या क्या हो जाएगा n माइनस 19 बराबर 0, तो यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा 19। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि n का मान एक तो हमारे पास 18 है और एक n का मान 19 है, मतलब 18 पदों तक 18 पद और 19 पदों तक अगर योग करेंगे तो उसका योग आएगा 513। तो इसका आंसर क्या आ गया कि 18 और 19 18वें पदों तक और 19वें पदों तक इसका योगफल कितना होगा 513। तो इस तरीके से इन तरह के क्वेश्चन है ना उन क्वेश्चनों को हम इस मेथड से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, अब हम थर्ड टाइप के मतलब जो तीसरे नंबर के क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे उन क्वेश्चनों को और अब हम सोल्व करेंगे। हाँ तो देखो जो अब ये हमारा अगला मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि आपको इसमें क्या दे रखा है एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद हमें दे रखा है। nवां पद क्या दे रखा है an बराबर 9 माइनस 5n, ये आपको nवां पद दे रखा है। तो इसमें देखो हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हमें दे क्या रखा है कोई एपी है उसका nवां पद दे रखा है, क्या दे रखा है nवां पद दे रखा है। nवां पद क्या दे रखा है 9 माइनस 5n, nवां पद को हम कैसे लिखते हैं an बराबर 9 माइनस 5n, बस ये चीज दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है और आपको बोल रहे हैं कि 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें पहले तो हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। समांतर श्रेणी बनाने के लिए देखो इसमें हम रखेंगे n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो ये तो हो गया a1 बराबर यहाँ पे रखो 9 माइनस 5 गुना 1, तो a1 बराबर क्या आ गया 9 माइनस 5 बराबर कितने आ गए 4, ये तो आ गया अपना पहला पद a1 प्रथम पद होता है। अब n बराबर क्या रखोगे आप 2 रख दो तो क्या हो जाएगा a2 बराबर 9 माइनस 5 गुना 2
बराबर 9 माइनस 10 बराबर क्या आ गया -1। ये अपना दूसरा पद आ गया। अब क्या करोगे आप, n बराबर 3 रख दो तो तीसरा पद आ जाएगा। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 3 बराबर 9 माइनस 15। 9 में से 15 जाते हैं तो माइनस के 6, तो a3 का मान आ गया। इस तरह से अपनी जो AP है वो बन के तैयार हो गई। AP कैसे बन गई अपनी, AP बन के तैयार हो गई। पहला पद अपना क्या आया 4, दूसरा पद क्या है -1 और तीसरा पद है -6। इस तरीके से हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको एक प्रोसेस है, a कितना है यहाँ पे प्रथम पद 4, d कितना है यहाँ पे -1 और -4 कितने हो गए -5, क्योंकि अगला पद में से तीसरा पद माइनस करते हैं। n का मान हमें दे रखा है कितना 15 और s 15 हमें निकालना है। अब देखो कोई सूत्र अपना Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। अब देखो S15 निकालना है मेरे को, तो S15 बराबर 15/2, 2 गुणा a का मान कितना है 4 प्लस n का मान कितना है 15 माइनस 1, b का मान कितना है -5, d का मान कितना हमारे पास है -5। सॉल्व करो इसको, 15/2 इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 8 प्लस 15 में से 2 गए कितने बचे 14, 14 गुणा -5, ये हो गए 15/2, 8 प्लस 14 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएंगे -70, 70 तो आएंगे। अब देखो आगे 15/2 ऐसा कैसा गुणा माइनस से कितने हैं 70 और प्लस से कितने हैं 8, तो कितने हो गए -62, -62 हो गए। अब ये देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 15 गुणा ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 31 -31 बार ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 80, 15 से 45 और 46। मतलब क्या हुआ कि इसके 15 पदों का योगफल कितना आएगा -465। इसके 15 पदों का योगफल कितना आएगा -465। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने मेथड बताया है, जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व करवाया है उस तरीके से आप भी आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक SN में एक और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को अब हम और सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो इसमें हमें कहते हैं क्वेश्चन में AP के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद क्या है, हमें दे रखा है an बराबर 9 माइनस 5n, ये हमें दे रखा है। तो n पद हमें दे रखा है an बराबर 9 माइनस 5n। तो यहाँ पे क्या करोगे, हमें तो पहले समांतर श्रेणी बनानी है क्योंकि हमें प्रथम पद भी चाहिए, n का मान भी चाहिए। चलो n का मान तो हमें दे रखा है 15, लेकिन प्रथम पद भी चाहिए, सार्वंतर भी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका पहले तो समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो n बराबर हम इसमें क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो गया a1 और 9 माइनस n बराबर 1 रखा तो 5 गुना 1, तो -9 माइनस 5 बराबर 4, क्योंकि 9 में से 5 गए तो 4 बचे। फिर दूसरा पद निकालने के लिए n बराबर 2 रखेंगे तो -1 आ गया, n तीसरा पद निकालेंगे तो n बराबर 3 रख देंगे तो -6 आ गए। इस तरह से अपनी जो समांतर श्रेणी है वो बढ़ के तैयार होगी 4 -1 -6। अब इसमें हम आसानी से बता सकते हैं प्रथम पद है सार्वंतर n में दे रखा है, तो प्रथम पद क्या है 4, सार्वंतर क्या है -1 और -4, तो माइनस के 5 हो गए। n का मान हमें दे रखा है, Sn का मान हम जानते हैं क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। तो ये मान सब हमें ऊपर दे रखे हैं, तो वो रख दिया, देखो 2 गुणा a का मान 4 है रख दिया, n का मान 15 है, d का मान -5 है। इसको सॉल्व किया 15/2, इन दोनों को गुणा किया तो 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, ये -5, 15/2 15/2
8 का 8, इसको इससे गुणा करेंगे 14 पंजे 70, मतलब माइनस के 70। अब प्लस के 8 और माइनस के 70 कितने बचे? माइनस के 62। अब यहाँ पे देखो 2 से माइनस के 62 कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार? 31 बार, तो माइनस के 31। 15 को 30 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 465, माइनस के 465। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने क्वेश्चन हमें दे रखा था उसका योगफल कितना है? माइनस के 465। जो क्वेश्चन हमें दे रखा था कि 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 15 पदों का योगफल कितना है हमारे पास? माइनस के 465। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके इससे अलग हटके है, तो उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को कि उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो आओ उन क्वेश्चनों की तरफ हम चलते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल हमें दे रखा है 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? तो देखो किस तरीके से करेंगे हम इसको। देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का, मतलब हमें क्या दे रखा है? 7 पदों का योगफल दे रखा है, मतलब S7 दे रखा है, कितना? 49। और क्या दे रखा है? प्रथम 17 पदों का योगफल, तो और क्या दे रखा है हमें? S17 बराबर कितना दे रखा है? 289। तो इस तरीके से S7 दे रखा है और S17 दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो वही पहले क्या था ना हमने, जैसे A3 दे रखा था, A17 दे रखा था, तो इसमें सूत्र लगाया था, उसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे? सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो देखो सूत्र को कैसे अप्लाई करेंगे? हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस तरीके से तो होता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या 17 और यहाँ पे क्या n, इसका मतलब इसमें n का मान कितना है? 17 है। तो यहाँ पे 17 है, देखो n का मान 17 है, तो यहाँ पे सूत्र अप्लाई कर दो, जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। S7 में प्रूव कर ले, तो S7 बराबर क्या है? 49। तो S7 में करो, n का मान कितना है? 7, तो 7/2 2a का मान हमारे पास है नहीं, n का मान है 7 - 1 इंटू d बराबर कितना दे रखा है? 49। इसको सॉल्व करो, 7/2 2a, ये कितने हो गए? 6 हो गए ना, प्लस के 6d बराबर 49। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 6d, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 × 18 4 × 8 1 9 98, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 14a प्लस 42d, ये आ गया। या ऐसे करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो, है ना? ये तो 7 है, इसको भी इधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा? 2a प्लस 6d इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो डिवाइड में, तो 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो ये कट रहा है 7 7 7 7 49, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई 2, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या आ गया? 49। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब समीकरण नंबर 1 बन गई यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन देखो, क्या दे रखा है? S17 बराबर 289, इसमें भी अप्लाई करो, तो n का मान 17 दे रखा है, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस a इंटू d बराबर 289, मतलब 289। 17/2 ऐसा कैसा? 2a, ये कितने हो गए? 16, तो 16d बराबर 289। 17/2 2a प्लस 6d, है ना? वही काम इसको भी इधर भेज दो, तो 2a प्लस 16d बराबर ये क्या हो जाएगा? 289। ये तो इसके गुणा में चला जाएगा 2, और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 17। यहाँ से 2a प्लस 16d बराबर 17 को से डिवाइड करो, कितना आएगा? 17 को अगर हम इससे
डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 17 बार जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है ना, 17 बार जाएगा क्या, तो 2a + 16d बराबर, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 7 का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये जाएगा 17 बार। इसमें अगर हम 17 का डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 17 बार × 2, तो इसमें से तो कॉमन आ रहा है तो a, वैसे कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, 2a रखो, तो 2a + 16d = 34, तो ये आ गया 2a + 16d = 32, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, बड़ी इक्वेशन ये है तो इसमें से इसको माइनस, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने ही पड़ेगा, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो देखो क्या होगा, क्या होगा 2a + 16d = 34, 2a + 6d बराबर 14, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 6 गए 10, 10d, और ये कितने 4 में से 4 0 2 20, यहाँ से देखो d बराबर क्या आ जाएगा 10 का, इसमें 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, इसका मतलब d का मान हमारे पास आ गया 2, d का मान हमारे पास 2 आ गया। अब किसका निकालना पड़ेगा, हमें एक का और निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल क्या है कि a का मतलब हमें ज्ञात करना है, तो d का मान तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकाल लेंगे हम a का मान, तो a का मान समीकरण 1 पे रख दो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2a + 6d है, d का मान कितना है हमारे पास 2, तो d का मान रख दो, बराबर क्या है 14, तो 14 रख दिया, 2a प्लस ये कितने हो गए 12 बराबर 14 है, तो 2a बराबर, इसको इधर में देखें तो 14 - 12, 2a बराबर 14 में से 2 गए कितने में से 2, सॉरी 14 में से 12 गए कितने में से 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2/2, मतलब a का मान आ गया 1, a का मान भी हमारे पास आ गया, d का मान भी आ गया, n वां पद पूछा है मतलब n का मान हमें नहीं रखना, तो सीधा है Sn का सूत्र लगाओ, Sn बराबर n/2, a का मान 2a होता है, a का मान कितना है 1, तो 2a प्लस n - 1 × d, d चाहिए हमें, तो d कितना हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, हो गया। अब देखो बराबर n/2, इसको गुणा करो 2 को 1 से करेंगे तो 2 प्लस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और -2, है ना, ये माइनस के 2 या प्लस के 2 कैंसिल आउट, तो बराबर n/2 × 2n, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा n × n, मतलब n², तो Sn मतलब n पदों का जो योगफल है वो कितना आ गया n²। तो इस तरीके से हमें जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन हम उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो देखो n पदों का योगफल पूछा है, अगर यहाँ पे आपको ये पूछ ले कि 15 पदों का योगफल कितना होता है, या आपको पूछ ले कि 20 पदों का योगफल कितना होता है, 30 पदों का योगफल कितना होता है, या 80 पदों का योगफल कितना होता है, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे n का मान रखना है ना, इस तरीके से। यहाँ पे तो ये बोल रहा था कि n पदों का योगफल ज्ञात करो, तो हमने n का मान नहीं रखा था। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अदर और अलग कोई क्वेश्चन देते और उसमें n का मान देते, जैसे बोले कि उसका प्रथम 7 पदों का योगफल ये है, 17 पदों का योगफल ये है, और उसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, या उसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, या उसके प्रथम 30 पदों का योगफल, मतलब कितना पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल यहाँ पे n का मान रखना पड़ेगा और a और d हम ऐसे निकाल लेंगे। तो एक बार देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसको। हमें क्वेश्चन दे रखा था, यदि किसी एपी के लिए प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो क्या दे रखा है हमें, 7 पदों का योग मतलब S7 दे रखा 49, S17 मतलब S17, इसका मतलब क्या हो गया, प्रथम 17 पदों का योगफल हमें दे रखा है कितना 289। तो यहाँ पे देखो S7 में हमने
जैसे an वाले फॉर्मूले में हमने पुट किया था ना, वहां पे तो n था और जैसे a3 था, तो यहाँ वहां पे n की वैल्यू क्या आ गई थी 3। तो इसमें देखो यहाँ पे S7 है और Sn वाले फॉर्मूले अगर इसमें कंपेयर करें तो n का मान यहाँ पे S7 में कितना है 7। तो यहाँ पे n/2 होता है तो 7 n का मान 7 और 7/2 2a + n-1 होता है तो 7 - 1 * d। ये 7/2 ऐसा कैसा 2a + 7 6d, क्योंकि 7 में से 1 गया तो कितने बचे 1, सॉरी 7 में से 1 गया तो कितने बचे 6 और d को अंदर गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो 2 को इधर गुणा में भेज दिया 49, क्योंकि इधर भाग में तो जाएगा तो गुणा में, तो इसको गुणा में भेज दिया। 7 यहाँ पे गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो इधर भाग में भेज दिया। अब 7 का 49 में भाग जाता है 7 को 49, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 होता है, 7 7 49 होता है। तो यहाँ पे 7 बार भाग गया 2 है ऐसा वैसा। तो यहाँ पे क्या हुआ 2a + 6d = 7 × 2, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 14, मतलब 14 आएगा। तो 2a + 6d = 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई अपनी, मतलब समीकरण नंबर 1 बन गई। अब दूसरी हमें कंडीशन क्या जा रही है कि 17 प्रथम 17 पदों का योगफल दे रखा है 289। तो 17 पदों का योगफल ये है, तो यहाँ पे भी हम सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना है 17, तो 17/2 2a + n-1 × d, तो 17/2 2a, n का मान 17 तो 17 - 1 × d, तो 17/2 2a + 17 में से 1 तो कितने बचे 16, तो 16 × d आ गए बराबर 289। यहाँ पे देखो 2 है, इधर इसको भेज दिया मल्टीप्लाई में चला गया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या भाग में तो चला जाएगा तो गुणा में, इधर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, ये हो गया। 17 को से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 17 बार भाग जाएगा 289 में, तो 17 बार भाग चला गया। तो 2a + 16d = 17 × 2, क्योंकि 17 बार भाग गया गुणा 2 है, तो 17 × 34 है, इधर ऐसा कैसा है। अब ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों में देखो बड़ी कौन सी है, तो समीकरण 2 में वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इधर भी 34 यहाँ पे 16 है, जबकि यहाँ पे देखो 66 ही है, यहाँ पे 14 ही है, तो यहाँ पे समीकरण 2 बड़ी है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, तो समीकरण 2 क्या अपनी 2a + 16d = 34, तो 2a + 6d = 14। तो यहाँ से देखो ये प्लस और ये माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे इसके, ये माइनस के हो जाएंगे सभी, तो ये 16 में से 6 गए कितने बचे 10, 34 में से 14 गए तो 20, 10 का भाग देंगे इसमें, क्योंकि 10 d के गुणा में है, 10 का भाग देंगे तो d बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 10 का भाग भी इसमें 2 बार आता है। अब d का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 कौन सी अपनी ये रही, समीकरण 1 में हमने d का मान रख दिया यहाँ पे। तो समीकरण 1 क्या है 2a + 6d, तो 2a + 6d है, तो 6d का मान क्या है 2, तो 6 × 2 = 14 आ गया। 2a 6 × 2 कितने हो गए 12 बराबर 14। 2a बराबर इसको क्या रखेंगे इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 14 - 12 है, मतलब 14 में से 12 गए तो कितने बचे 2। यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, a बराबर 2/2 बराबर 1, मतलब a का मान हमारे पास आ गया 1, है ना। अब हमारे पास a भी है d भी है और n का मान हमें ज्ञात, सॉरी sn हमें ज्ञात करना है। तो ये बोल रहा है कि उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब निकालना में sn है लेकिन n का मान नहीं रखना। तो sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, तो n/2 2a का मान हमने 1 रख दिया प्लस n-1 n का मान रखना नहीं है × d 2 रख दिया। n/2 2 मतलब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इसको अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2n, 2 को n से करेंगे तो और -1 से करेंगे तो -2, यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो n/2 और 2n ऐसा कैसा ये इसके गुणा में है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n और यहाँ पे भी n, तो n × n क्या हो गया n², मतलब sn क्या आ गया अपना n² आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च श्रेणी जिसके 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है, उसके प्रथम n पदों का योगफल कितना है हमारे पास sn n² है, मतलब उसके n पदों का योगफल हो गया हमारे पास n² है। तो इस तरीके से बच्चों देखो हम इस तरीके के क्वेश्चन हम उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और अब मैंने 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए योगफल में,
और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो आसान। हाँ तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।